अब हमारे साथ जोड़ते हैं मिडास फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बंसल जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर सबसे पहला सवाल यही है, कल भी देखा हमने मार्केट में गिरावट, अब आज के लिए क्या 24,300 का सपोर्ट टूटेगा या कोई रिकवरी आने की चांसेस लग रहे हैं? सर क्या राय रखते हैं आप? नहीं, टूटना नहीं चाहिए ब्रिज जी। वी आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ द फॉल, मेरे को ऐसा लग रहा है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट का के रूप में काम करेगी और ये टूटनी नहीं चाहिए। 24,300 तो दूर की बात है, शायद आज के दिन में 24,400 भी ना टूटे। जी सर, इसके अलावा सर जिस तरह से टैरिफ लगाया गया 50% टैरिफ, निवेशकों में चिंता बढ़ी है, क्या लग रहा है सर आज भी ये चिंता और गहरा सकती है क्या? बाजार गिरता हुआ नजर आएगा आज? हाँ, वो अभी निवेशकों में चिंता का रीजन वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये सोच रहे थे कि शायद टैरिफ नहीं लगेगा। पर 27 अगस्त को जैसे ही घोषणा हुई तो मार्केट ने फ्री फॉल दिया है और वहां से 500 पॉइंट निफ्टी करीब करीब ऑलमोस्ट गिर चुकी है पिछले 2 दिनों के अंदर। मंगलवार और बुधवार को तो छुट्टी थी और वीरवार एक्सपायरी भी थी, तो ऐसा लगता है कि अब ये करेक्शन थमने वाली चाहिए। आज नहीं तो मंडे को थम जाएगी। हो सकता है आज बॉटम लग जाए, हो सकता है मंडे लग जाए। 24,300 बिल्कुल बचना चाहिए हर जी, ये नहीं कटना चाहिए। मेरे को नहीं लगता है किसी भी सूरत में कटेगा और बहुत जल्दी हम अच्छी तेजी की खबर देखेंगे। और ऐसा हो सकता है ट्रम्प साहब कोई नया यू टर्न ले लें, कोई नई खबर आ जाए, तो ऐसा वो पॉजिटिव ट्रिगर की एक मार्केट इंतजार कर रही है। आप देखें हर ब्रिज जी, बहुत सारे जो मार्केट्स हैं, सारी एशियन मार्केट, सारी यूएस मार्केट, ये सब अपने नए पीक बना रही है, नए हाई बना रही हैं। ऑल टाइम हाई नए बन रहे हैं इन सब में। निकाई में बात कर लो, यूएस में बात कर लो, और जहां कई सारी मार्केटें नई नई हाई बना रही हैं। हम अपने प्रीवियस हाई से भी अभी जो 26,272 का हमने रिकॉर्ड किया था लास्ट ईयर सितंबर 2025 में, एक साल बीतने के बाद भी आज भी उससे हम 4 से 5% डाउन चल रहे हैं, 6% डाउन है। तो बहुत जल्दी हमें भी कुछ रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए और आज उम्मीद करते हैं आज बनेगा या मंडे को बनेगा, क्लोजली वॉच करना है। जी सर, लेकिन कोई भी पॉजिटिव संकेत निकल कर नहीं आ रहे हैं। जैसे एफआईएस की बात करें तो इसमें भी लगातार बिकवाली देख रहे हैं, निगेटिव सेंटीमेंट लगातार बाजार में बना हुआ है। फिर कैसे सर रिकवरी देखने को मिलेगी हमें? हाँ, कुछ ना कुछ आएंगे सर। जब मार्केट हमेशा याद रखो, मार्केट पहले बॉटम आउट होती है, इकोनॉमी बाद में बॉटम आउट होती है, और इसका कंफर्मेशन हमें मार्केट से ही आएगा। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि अगर 24,820 के ऊपर मार्केट चली जाती है तो एक कंफर्मेशन होगी कि भाई बॉटम लग चुका। पर क्योंकि नहीं लग क्योंकि ऐसा मार्केट 700 के ऊपर ही नहीं जा पाया कल, जो मॉर्निंग में हाई लगा वो 700 को ही क्रॉस नहीं कर पाया। तो आज के लिए हर्जी ऐसे सॉरी ब्रिजी, आज 24,690 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट 24,690 को क्रॉस कर जाती है, सस्टेन कर जाती है, तो कंफर्म हो जाएगा कि बॉटम लग चुका और अब हम हाई 25,000 की तरफ जाने वाले हैं। तो अभी वेट करना पड़ेगा। पॉजिटिव सिग्नल अभी कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा कोई कंफर्मेशन कहीं से नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। सर सितंबर सीरीज के पहले सेशन को कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल बाजार पर क्या कुछ निकल कर आ रहा है सितंबर सीरीज की बात की जाए सर? आज मैं वेव थ्योरी पे जो देखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है जो कल का लो लगा था 24,500 के करीब, उसमें थर्ड वेव ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आज फोर्थ का बाउंस आने की उम्मीद होनी चाहिए। तो आज शायद इतनी गिरावट ना देखने को मिले, कुछ पॉजिटिविटी भी देखने को मिल सकती है बाजार में। और पर अभी क्योंकि बॉटम की कंफर्मेशन नहीं है, तो हो सकता है कि एक बाउंस आए और बाउंस के बाद फिर 200-250 पॉइंट निफ्टी फिर गिर जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी अभी स्टिल एग्जिस्ट करती है। वो आज भी गिरेगी या मंडे तक गिरेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी अभी भी है, एग्जिस्ट करती है। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एजीएम भी है, उस पर भी नजर है, क्या कुछ लग रहा है सर, क्या निकल कर आएगा? अब वहां से कोई बोनस की खबर तो आ नहीं सकती लास्ट ईयर, और ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट भी आएंगे ऐसा लगता नहीं। हाँ, कोई रिलायंस जियो के ऊपर कोई खबर दे दे जो थोड़ा सा और रिलायंस को पुल अप कर दे तो पॉसिबिलिटी है। वो ऐसा अच्छा है, कुछ ना कुछ ऐसी खबर हम ट्रिगर की इंतजार में, मार्केट भी ट्रिगर की इंतजार में। ट्रम्प साहब कुछ बोले, कुछ कंपनी बोले, कोई गवर्नमेंट 2 या 3 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, ये भी याद रखो सर। और जी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ही फाइनल जीएसटी के रेट
डिसाइड होने हैं, तो गवर्नमेंट कहाँ कैसे स्टेप डिसाइड करती है, कितने स्लैब रहते हैं, किस किस प्रोडक्ट में से हटाए जाते हैं, किस किस को बूम मिलेगा, वो सब भी एक ट्रिगर हो सकते हैं। पर पॉजिटिव ट्रिगर ट्रम्प साहब का ही आएगा जब भी आएगा। जी बिल्कुल, पॉजिटिव ट्रिगर उम्मीद है कि ट्रम्प की ओर से ही आएगा, ये सर की राय। सर वैसे आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चलने की ज़रूरत है? जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इंतज़ार करते हैं सर आपकी स्ट्रैटेजी का। आज अगर बाउंस होता है और 610 से 650 की तरफ बाजार जाता है तो शॉर्ट करना बनता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया जब तक 690 के ऊपर बाजार नहीं जाता है तब तक एक फॉल की उम्मीद बनी रहेगी। तो 690 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के इंट्राडे फॉल के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर नीचे जाता है तो 24,440 से 460 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसमें बाई कर सकते हैं। 395 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, और इंट्राडे एक बाउंस जरूर आना चाहिए। तो दोनों तरफ लेवल्स जब तक नहीं आए एक्शन नहीं लेना है, अगर लेवल्स आए तो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि फिर स्टॉप लॉस ज्यादा दूर नहीं होगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा फेवरेबल होगा। क्योंकि जब भी ट्रेड करें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होना चाहिए, रिस्क के सामने रिवॉर्ड डबल होना चाहिए, तभी ट्रेड करना चाहिए। जी बिल्कुल, सर ने जो स्ट्रैटेजी शेयर की है उसको एक बार हम लोग दोहरा दे रहे हैं, आप देखकर चल सकते हैं। 24,440 से 24,000 यहाँ पर आप देख सकते हैं 460 निफ्टी का मजबूत सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। 24,395 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर चलें। इंट्राडे साइज में अगर देखें 24,600 लेकर चल सकते हैं। 24,640 से 24,660 की रेंज में बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 24,705 के ऊपर रखकर चलने की सर की ओर से सजेशंस दिए जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आज के लिए रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, निफ्टी बैंक को कैसे देख रहे हैं सर, क्या राय रखते हैं सर, इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा आज ऊपर नीचे जो रेंज है? निफ्टी बैंक भी निफ्टी को भी फॉलो करेगी। अभी उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं होनी है, अलग से कोई मूवमेंट नहीं होनी है, कोई पॉजिटिविटी उसके लिए नहीं है, क्योंकि अब आरबीआई के पास भी कोई तीर बचे नहीं है। उन्होंने सारे तीर चला दिए, जितनी पॉलिसी अकोमोडेटेड हो सकती थी सब कर दी। सीआरआर, रेपो सब कट हो चुके हैं। अब जल्दी से आरबीआई भी कुछ करने वाला नहीं है। हाँ, पर एक बहुत अच्छी खबर यही है कि हमारे रुपये की स्टेबिलिटी अगर वो वापस आ जाती है तो आरबीआई फिर कुछ एक्शन और भी ले सकता है, क्योंकि जब भी ऐसे माहौल में रुपये अगर प्रेशर में आता है तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये 1-2 दिन में कुछ स्टेबिलिटी और आती है कुछ दिनों के अंदर, तो फिर वहां आरबीआई से हम सोच सकते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी में भी कोई इमीडिएटली कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं है। निफ्टी की साइड तरह ही मूव करेगा। जब निफ्टी बॉटम आउट होगा तो बैंक निफ्टी भी होगा। और जब निफ्टी हम चलने की बात सोच रहे हैं, मैं तो बिरजी बहुत पॉजिटिव हूं अभी भी बाजार के ऊपर, और मैं मान के नहीं चल रहा अगला हफ्ता बहुत पॉजिटिव होना चाहिए बाजार के लिए। तो बैंक निफ्टी भी उसी हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए। जी बिल्कुल, सर पूरा पॉजिटिव होके चल रही कि बाजार की उम्मीद भी इसी पर टिकी है, रिकवरी आएगी, पॉजिटिव बाजार नजर आएगा, ये सर की राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, लगातार आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के लिए भी आपका। नमस्कार जी।